हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज प्रस्तुत हूँ आप सभी के बीच एक खास वीडियो के साथ, जिसमें कि हम आज बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में। और वो टिप्स होंगे कि किस तरह से आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% या उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा उस प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए, जिससे आप अपना ये पूरा सेशन फोकस कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने टारगेट को अचीव करने में लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को बस करना कुछ नहीं है, आपको अंत तक देखना है और साथ ही साथ आप इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको टिप्स मैं देने जा रहा हूँ उसको फॉलो बस करना है। ये ना हो कि आपने वीडियो देखा लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको अपने आने वाले समय में अप्लाई जरूर करें। एंड डेफिनेटली द सक्सेस विल बी इन ऑन योर फीट। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक काफ़ी पॉपुलर एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट थॉट के साथ, और जो कि आपकी स्क्रीन पर है। सक्सेस डज नॉट हैपन इन वन डे बट इट विल हैपन वन डे। तो सक्सेस ऐसी चीज़ है जो आपको एक दिन में नहीं मिलने वाली है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। और जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, सक्सेस का ये जो आपके सामने एक पहाड़ है, वो देखने में जितना भी सुंदर है, जितना भी छोटा या जैसा भी आपको दिखाई देता है, बट उसकी गहराई में जब आप जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा उसकी एफर्ट्स को आप देख पाएंगे कि कितने एफर्ट्स हमें लगाने पड़ते हैं एक सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको सक्सेस कभी भी शॉर्टकट से तो नहीं मिल सकता। आपको उसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं, और वो इंपॉर्टेंट टिप्स सुनने में आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए जब आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको टफ फील होगा, लेकिन इट्स गारंटीड कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो आप बस करें क्या, वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही साथ उस चीज़ को अप्लाई करें अपने लाइफ में, तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। तो आइए देखते हैं पहला टिप्स क्या है। डोंट लिव एनीथिंग फॉर टुमारो। कल के लिए कुछ भी मत छोड़िए। As tomorrow never come, start today, stop saying कल से शुरू करेंगे। तो आप अपने लाइफ में एक आज से ही फिलॉसफी बना लीजिए कि आप ऐसा कभी नहीं करने वाले। हम आम तौर पर अपने लाइफ में काम करते हैं कि जब हमें कोई चीज करना होता है शुरू, तो हम सोचते हैं आज नहीं कल से करेंगे। एंड वी नो दैट कि कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स। तो इसलिए ये बात कहना ही छोड़ दें आप, और जो भी शुरू करना है आज से ही शुरू करें। इसलिए डोंट लीव एनीथिंग फॉर टुमारो। ये मेरी तरफ से आप सभी को एक टिप्स है कि ऐसा करें, सो दैट कि आपका वर्क कभी भी कल के लिए पेंडिंग ना रहे। नेक्स्ट टिप्स देखते हैं आपका। फिक्स अ डेली टारगेट एंड स्पेंड द होल डे टू अचीव दैट। देखिए, दिन की जब शुरुआत आप करते हैं तो हमेशा अपने एक टारगेट बनाकर चलिए कि आपके आज के दिन में आप क्या अचीव करने के लिए टारगेट बनाते हैं। और वो जो टारगेट आपका होगा, बेसिकली हम बात कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपको अचीव करना है एटलीस्ट फॉर दैट डे। और उस चीज को आप फिर पूरे दिन कोशिश करें कि कैसे अचीव करें, और जब अचीव कर लें तब समझिए कि आज का दिन आपने वेस्ट नहीं किया। टिप नंबर 3, रियलाइज योर पोटेंशियल एंड ऑल द स्ट्रेंथ्स। आपके अंदर, हम सब के अंदर, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ है मौजूद, और सभी के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। तो उसको पहचानिए, अपने स्ट्रेंथ को, अपने पोटेंशियल्स को। एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव टू गो थ्रू अ स्वॉट एनालिसिस। अब आपको अगर स्वॉट एनालिसिस नहीं पता, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक डेमो दे दिया है स्वॉट एनालिसिस के तौर पर कि वो क्या होता है। ये ऐसी चीज जो आपको अपने लिए करना है, खुद के लिए करना है, किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो स्वॉट का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं क्या है। स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये होता है स्वॉट। ये हर एक फील्ड में अच्छे तरीके से काम करता है अगर आप ढंग से इस पर वर्क करते हैं। जैसा आप देख पाते हैं, एस के लिए शॉर्टकट में लिखा है व्हाट डू यू डू वेल। आप सबसे बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए।
वीकनेसेस, वेयर डू यू नीड टू इम्प्रूव, आपको कहाँ पर किसी चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप सब्जेक्ट से इसको जोड़ सकते हैं, अपने बिहेवियर में जोड़ सकते हैं, अपने गेम स्पोर्ट्स से जोड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर योर गोल्स, आप अपने गोल्स को फिक्स जो करते हैं, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी दैट यू आर सपोज टू अचीव। एंड थ्रेट्स, व्हाट ऑब्स्टिकल्स डू यू फेस, और उसको अचीव करने में आपको किस तरह की परेशानियों या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, दैट विल बी योर थ्रेट्स। तो इसको पहचानिए, इसको समझिए और देन अकॉर्डिंगली अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लग जाइए। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये है फिक्स्ड अ शेड्यूल और टाइम टेबल ऑफ योर स्टडीज। अक्सर हम सोचते हैं कि बस 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे या 1 घंटे पढ़ लेंगे, दैट इज नॉट डन। आप 4 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए या 2 घंटे, अगर आप टाइम टेबल के साथ नहीं पढ़ते हैं तो वो किसी काम का नहीं है। मतलब आप चलते जा रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कहाँ रुकना है और कितने स्पीड में चलना है। यानी आपके लिए, आपको अपने लिए एक टाइम टेबल बनाना है। एंड उसके लिए एक जरूरी सी इंफॉर्मेशन या एक सजेशन, डू नॉट कॉपी एंड फॉलो टाइम टेबल मेड बाय अदर्स। अक्सर हम ये भी करते हैं कि अच्छे बच्चे, स्मार्ट बच्चे, टीचर से अक्सर हम बोलते हैं सर हमारे लिए आप टाइम टेबल बना दो। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ आप उस टाइम टेबल को कॉपी ना करें जो आपने नहीं बनाया, क्योंकि दूसरों के टाइम टेबल वैसे होते हैं जैसे वो चाहते हैं, उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होते हैं, उनके टाइम डिवोशन के अकॉर्डिंग होते हैं, उनके एफर्ट्स के तौर पर होते हैं। आप उनसे अलग हैं, आपकी कैपेसिटी अलग है, आपके अपने पोटेंशियल से। तो अपने अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल को बनाइए, जो खुद से बनाया होना चाहिए आपका। तो दूसरों का कॉपी मत ना करिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो इट माइट नॉट बी एज पर योर पोटेंशियल एंड हेंस इट माइट नॉट वर्क। तो आपको लगेगा कि वो टाइम टेबल दूसरा तो बंदा फॉलो करता है, उसको तो उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, बट मैं फॉलो करता हूँ मुझको नहीं मिलता, क्योंकि आपका वो बनाया हुआ टाइम टेबल नहीं है। वो उसके अकॉर्डिंग है, वो उस पर फॉलो करेगा, उसके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, बट आप पर ही करे, दैट इज नॉट ट्रू। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। नाउ नेक्स्ट टिप्स है आपके लिए, जैसा आप सभी देख रहे हैं, हो सकता है आप इनके एडिक्टेड हों, बट आपको एग्जाम में अगर अच्छा करना है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ऐसे ही कुछ सोशल मीडिया के अलग अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे कोसों दूर आपको भागना पड़ेगा। यानी आपको अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, ऑल द सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम तक एटलीस्ट आपको डीएक्टिवेट ही रखना है। आपके पास बोर्ड एग्जाम के बाद बहुत समय होगा कि आप इनको यूज कर सकें, दोस्तों से बात कर सकें, लेकिन टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन डू नॉट डू दिस। जस्ट स्टॉप activating your social media profile or operating the social media profile. You need to deactivate your social media profile. Okay? Now, ये मैं जैसे मैंने कहा आप लोगों से शुरू में ही कि ये हो सकता है आपको सुनने में आसान लगे लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। अगर आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं तो आपके लिए काम उतना ही मुश्किल होगा, लेकिन बिलीव मी अगर आप ये कर लेते हैं तो सक्सेस विल बी योर्स। नाउ नेक्स्ट टिप्स है आपके लिए, do not waste your time by involving yourself on any mobile or video games till your board examination। तो जिस तरह से सोशल मीडिया आपका बहुत सारा प्रीसियस टाइम किल कर देती है, आपको पता भी नहीं चल पाता, बिल्कुल वैसे ही आपके ये वीडियो गेम्स, आपके मोबाइल फोन के गेम्स आपका उतना ही कीमती समय बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। साथ साथ आपके आंखों पर बुरा असर पड़ता है, आपके सोचने की शक्ति कम हो जाती है, आप बहुत नैरो थिंकिंग में चले जाते हैं और कई बार आपके लिए इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी लाता है आपके दिमाग में। तो इसीलिए आप इन गेम से भी अपने आप को कोसों दूर कर लीजिए। पबजी, फ्री फायर, कैंडी क्रश, अक्सर आप सुनेंगे बच्चे इनमें से किसी ना किसी के एडिक्टेड रहते ही हैं, और जो बच्चा इनमें से किसी का एडिक्ट रहता है डेफिनेटली वो अपने टारगेट को भी फोकस कर नहीं पाता, क्योंकि उसको हमेशा इसे खेलने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो डू नॉट बी एडिक्टेड ऑफ एनी काइंड ऑफ गेम टिल योर बोर्ड एग्जाम। आपको इनको इग्नोर करना ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, टिप्स यूजफुल लग रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 7, कीप योर बॉडी एंड माइंड फिट एंड हेल्दी। तो अपने शरीर को, अपने दिमाग को, दोनों को फिट रखना ही होगा, और जिसके लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन का काम जरूर करें, योगा का काम करें डेली बेसिस पर। और हम सभी जानते हैं कि फ्रेश मॉर्निंग की स्टार्ट इससे अगर हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सुबह उठते ही 15 से 20 मिनट के लिए मेडिटेशन, योगा ये करके अपने दिमाग को, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि ये हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। एज वी ऑल नो कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक फिट या एक हेल्दी माइंड रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टिप है हमारा, प्ले आउटसाइड गेम्स एंड मेंटेन योर हेल्थ। यानी हम आपको गेम्स खेलने से रोकने के लिए नहीं कहना चाहते, ना ही मैं पेरेंट्स को ऐसा कहता हूँ, ना आप बच्चों को मैं
कह रहा हूँ कि गेम्स मत खेलें, बिल्कुल गेम्स खेलिए, आप एक लिमिटेड टाइम के लिए खेलिए, लेकिन एक कंडीशन है, आउटसाइड गेम्स ही आपको खेलना चाहिए। और जो आपका पसंदीदा खेल हो आउटसाइड, बस वो उसे ही खेलिए 1 या 1.5 घंटे के लिए, जिससे आपके शरीर की जितनी एक्सरसाइज की जरूरत होती है वो उससे पूरी हो जाएगी। आपका जो एनर्जी है वो उसमें एग्जॉस्ट होगा। इससे आप हमेशा अपने आप को एनर्जाइज फील करेंगे, आप कभी भी थकेंगे नहीं, और साथ ही साथ अपने पढ़ाई पर भी अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू प्ले आउटसाइड गेम्स, जिससे आपका हेल्थ मेंटेन हो, एंड इट विल गिव्स यू द मिनिमम रिक्वायर्ड हेल्थ एक्सरसाइज। नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए, जो अगेन टीन एजर्स बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का एक रीज़न बन जाता है। अवॉइड करना है आपको जंक फूड्स एंड अदर फास्ट फूड आइटम्स फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स, क्योंकि ये हमारे पहले बीमारी का सबसे बड़ा रीज़न बनता है, सोर्स बनता है। हम इसी को खा करके अननेसेसरी अपने लिए प्रॉब्लम को इन्वाइट करते हैं, और फिर हम अक्सर बीमार रहते हैं, पेट दर्द है, सिर दर्द है, ये है वो है, जिस वजह से हम अपने स्टडीज़ को फोकस नहीं कर पाते, स्कूल नहीं जा पाते हैं, कभी कभार क्लासेस हमारी अदर एक्स्ट्रा क्लासेस हमने रखी होती है वो हमारे मिस हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको अवॉइड करना है इन चीज़ों को, जिससे आप ऑलवेज फोकस कर सके अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने हेल्थ को मेंटेन कर सके। टेक प्रॉपर बैलेंस डाइट मील डे, प्रॉपर बैलेंस्ड मील डे डाइट मील मेड ओनली एट होम। तो इस तरह से आप अपने घर पर ही अपने मम्मी के हाथ का बना हुआ जो खाना आपका होता है उसी को हमेशा लेने की कोशिश करें, जो आपके हेल्थ के लिए हमेशा फ्रूटफुल होगा। नाउ नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट। तो जैसा हम सभी जानते हैं सीबीएसई सिलेबस में अक्सर चेंज करती रहती है, और इस साल भी चेंजेस हुए हैं, कई चीज़ डिलीटेड हो गई हैं, कई चीज़ें ऐड हो गई हैं। मैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। आज आप चाहे 10th में पढ़ते हो, चाहे 12th में हो, कॉमर्स में हो, साइंस या ह्यूमैनिटीज़ में हो, आप सभी के लिए वीडियो कॉमन है। आप हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, सिलेबस ऐड भी हुआ है। तो आपको जरूरत है जानने की सीबीएसई के एकेडमिक वेबसाइट पे जाकर के क्या आपका सिलेबस और करिकुलम है। नो डाउट आपके स्कूल ने आपको प्रोवाइड किया ही होगा, बट इन केस अगर नहीं किया तो आप सीबीएसई के एकेडमिक वेबसाइट पर जरूर जाइए और वहां से अपने सिलेबस को लेटेस्ट वे में जरूर देखिए, समझिए, और बाइफरकेट करिए फिर अपने होल सिलेबस को इन 3 कैटेगरीज के अंदर। देखिए 3 कैटेगरी मेरा बताने का मतलब क्या है। 100% कंप्लीटेड टॉपिक्स, आपके किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर बात कर रहे हैं तो उसमें से कौन सा टॉपिक या चैप्टर ऐसा है जो आपने कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया और समझ में आपको आ गया, उसका लिस्ट बनाइए। देन एक लिस्ट बनाइए उन टॉपिक्स का जिसको आप 50% के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 40%, 50 या 60% आप समझ पाए हो, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर लिस्ट रखिए उन टॉपिक्स का जिसको आपने कोशिश किया लेकिन समझ अब तक नहीं आ पाया। तो आपको किस पर कितना फोकस करना चाहिए, इस तरह से आप बाइफर्केशन कर पाएंगे। जो इनकम्प्लीटेड टॉपिक्स हैं उसको आप अच्छे से कवर अप कर सकेंगे ताकि वो इनकम्प्लीट से कंप्लीट की कैटेगरी में आ जाए। जो 100% कंप्लीट है उसमें आपको बहुत कम मेहनत की जरूरत है, और जो 50% टॉपिक कंप्लीट किया है आपने उसमें थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप उसको भी 100% तक पहुंचा लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा उन चैप्टर्स के लिए, खासकर जो ऑलरेडी आपका तैयार है, और वो चैप्टर्स या टॉपिक नहीं छूटेंगे जो आपका अब तक तैयार नहीं है। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये आपको खुद से बनानी है, ना कि कोई दूसरा या तीसरा आपको बना कर दे। ठीक है, तो जब आप ये बनाएंगे तो आपका एनालिसिस बेहतर तरीके से हो पाएगा और अपने वीक पॉइंट्स को, यानी एक तरह स्वॉट एनालिसिस के तौर पर ये काम करेगा आपके लिए। ठीक है, नाउ टिप नंबर 11, attend your classes at school on daily basis by avoid all kind of excuses। आप अक्सर घर पर अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को अक्सर एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि ये वजह है आज हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, नहीं जाएंगे, और इस वजह से क्या होता है कि आपकी स्टडी को बहुत बुरी तरह से असर पड़ता है जो आप समझ नहीं पाते शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में आपके बोर्ड के रिजल्ट्स पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अपने स्कूल को डेली बेसिस पर अटेंड करें और किसी भी तरह का एक्सक्यूज ना अपने आप को दें, अपने पेरेंट्स को ना दें, और ना ही स्कूल को दें। नेक्स्ट टिप है maintain all the important notes as given by your subject teachers and use these notes while revising the topics। तो जब कभी आपको रिवाइज करना होता है तो हम आप अक्सर क्या करते हैं, हम आप लोग कॉमनली क्या करते हैं, हम उस टॉपिक को उठाते हैं अपने चैप्टर से यानी बुक से और पढ़ने लगते हैं। दैट ऑलवेज टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
तो जब भी आपको रिवाइज करना है तो ऐसा नहीं करना है। आपको रिवाइज करने के लिए अपने इंपॉर्टेंट नोट्स को पिक करने हैं जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स ने आपको कभी भी क्लास वर्क्स में लिखवाए होते हैं या सजेस्ट किए होते हैं, या उन्होंने अगर आपको खुद से बनाने को कहा होता है तो आप रिसर्च करते हैं फ्रॉम वेरियस बुक्स, इंटरनेट वगैरह वगैरह जगह से करते हैं आप। फिर कुछ अपनी बातों को भी इसमें लाते हैं, क्रिएटिविटी लाते हैं, फिर रिवाइज करते हैं। इस तरीके से आप अपने टेस्ट की तैयारी करते हैं और फाइनली आपको अपने एग्जाम में उसको डिलीवर करना होता है, बाय मीन्स लिखना होता है। तो इस तरह से जब भी आप अपने चैप्टर्स टॉपिक को रिवाइज करें तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट नोट्स को फॉलो करें। तो नोट्स को मेंटेन करना, उसको रिवाइज करने के लिए यूज करना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 13, डू द राइटिंग प्रैक्टिस एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आपके कुछ सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, जैसे मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ऐसे सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट जिसमें ओनली थ्योरेटिकल पोर्शंस आते हैं वो भी हैं आपके पास। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। क्यों करना है? ताकि आप मैक्सिमम एक्सटेंट तक अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गेन कर सके। क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में जो हमारे पढ़ाई का तरीका रहा है पिछले 2 सालों में ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, और कुछ लास्ट ईयर के टर्म वाइज असेसमेंट के तौर पर जो सीबीएसई ने बनाए थे, उस वजह से हमारी राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी हद तक छूट चुकी है। तो आपको सबसे पहले उस प्रैक्टिस को वापस लाना है। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो फॉर एवर चीज़ें हैं, एवरग्रीन चीज़ें, इसको आप कभी भी ओवरलुक कर नहीं सकते। तो जब ये दोनों आप कर लेंगे तो आपको दिखेगा कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ग्रो कर पा रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एग्जाम के समय। नाउ नेक्स्ट 14th नंबर टिप है, रिवाइज योर वर्क ऑन डेली बेसिस। डेली रिवीजन करना है आपको। ये नहीं कि एग्जाम आया तो शुरू हो गए, नहीं, ये एक गलत पैटर्न होता है जो बच्चे फॉलो करते हैं। कहते हैं लेट नाइट स्टडी, होल नाइट जाग के बच्चा पढ़ रहा है, सुबह सुबह पढ़ रहा है। दैट विल नेवर हेल्प। यही मैंने शुरू में कहा था, एक दिन में सक्सेस नहीं मिलता है ना। तो आपको रिवाइज एक दिन नहीं करना है, डेली बेसिस पर करना है। इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन योर मेमोरी मोर इफेक्टिवली। एक दिन आप उसको पढ़ लेंगे तो कुछ देर के लिए याद रहेगा, हमेशा के लिए नहीं याद रहेगा। और यही गलतफहमी हमेशा रहती है बच्चों को। दे ऑलवेज ट्राई टू रिवाइज ऑन द वेरी लास्ट डे बिफोर द एग्जामिनेशन, जो हमेशा एक गलत प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मॉक पेपर्स, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर, और जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और भी हायर लेके जाएगा। तो टीचर्स के द्वारा सजेस्ट किए हुए बोर्ड के पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, मॉक पेपर्स जो आपको मिल सके उसको प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ साथ रिवीजन डेली बेसिस पे करिए। डेफिनेटली इट विल हेल्प अ लॉट। नाउ 15th टिप, यूज माइंड मैपिंग एंड नेमोनिक्स एज मच एज पॉसिबल फॉर इफेक्टिव। नेमोनिक्स एक लेटेस्ट ट्रेंड है, पैटर्न है किसी चीज को इजी वे में याद रखने का। जैसे आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के टुवर्ड द लेफ्ट साइड, आपको एक नेमोनिक का एग्जांपल शॉर्ट में दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने कुछ शॉर्टकट्स लिए हैं। प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट एंड सैली, एंड उसमें एक शॉर्टकट क्रिएट किया गया, उसका एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, यानी कोडिंग ये है और ये है आपकी डिकोडिंग। मेमोरी ट्रिक्स हैं ये आपके लिए, एज वेल एज माइंड मैपिंग भी आपको हर चैप्टर का, हर टॉपिक का अगर रहे आपके दिमाग में तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अक्सर बच्चे माइंड मैपिंग को बुक से देख करके कॉपी कर लेते हैं, या सोचते हैं कि माइंड मैपिंग बना उसको फॉलो कर लेंगे। ये कभी आपको हेल्प नहीं करेगा। जब तक कि माइंड मैपिंग आप खुद से नहीं क्रिएट करेंगे, जब तक कि नेमोनिक्स आप खुद से नहीं बनाएंगे, तब तक आपके लिए ये भी किसी काम के नहीं होंगे। तो ये आपको खुद के इंटरेस्ट से करना है, अपनी मेमोरी को और शार्प करने के लिए। नाउ इन सबसे बढ़कर जो अब तक आपने 15 टिप्स देखे, इन सबसे बढ़कर अगर जो चीज अब मैं बोलने जा रहा हूं वो नहीं करेंगे तो शायद वो कोई भी चीज आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगे। सो अबव ऑल यू शुड बी फोकस्ड, सेल्फ डिसिप्लिन एंड हाईली मोटिवेटेड। तो जब आप ये सब कुछ करते हैं तो आई बिलीव दैट कि आपको वो सक्सेस जरूर मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं और जिसकी आपको तलाश है, और जो आप सभी के पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स चाहते हैं कि आप अचीव करें आने वाले बोर्ड एग्जाम। होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा हो, और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को इस अकॉर्डिंग ढालेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर जरूर लाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।